अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन जो है वो कंप्लीट किए थे। तो आज ये हम एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 3.4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हमने देख लिया था कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई सी दो कंसेप्टिव टर्म्स हों और उनके दरमियान जो डिफरेंस हो वो हमेशा सेम आए। तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीरीज है क्या है? अगर आप कोई पास कोई भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड अप टू सो ऑन AN, और आप उसकी टर्म्स को ऐड कर देते हैं जस्ट लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड प्लस अप टू सो ऑन फॉर एनी नंबर n। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है ना, आप उसे क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो सीरीज है। जैसे यहाँ पे अगर एस एन है तो एस एन का मतलब ये है कि ये सम ऑफ एन टर्म्स हैं। सिमिलरली अगर किसी जगह पे हो एस टू तो इसका मतलब सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। और अगर किसी जगह पे हमारे पास आ जाए S3 तो इट इज़ लाइक सम ऑफ थ्री टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3। सो सीरीज की भी आपको समझ आ गई होगी कि जब आप सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है उसे क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अब अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है वो हम ड्राइव करने चले हैं। हम तो ड्राइव करते हैं फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक सीरीज। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एस एन तो किसके इक्वल होगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन। और सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी AN-1 और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी AN। और आपको पता है फिर इसमें इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ A1 तो A1 एज इट इज़। A2 की मैं जगह में लिख सकता हूँ A1 प्लस डी प्लस A3 की जगह में लिख सकता हूँ A1 प्लस 2D एंड प्लस अप टू सो ऑन AN-1 और AN। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ AN, वो तो आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़। तो AN से पहले जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी हमारे पास AN-D। क्योंकि आपको पता है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो नई टर्म होती है वो तब आती है जब पुरानी टर्म में डी को ऐड किया जाए। तो अगर आप इस टर्म में डी को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी AN। तो इसका मतलब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब ये है हमारे पास SN, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। अगर मैं जगह चेंज कर दूँ इन सब की, जैसे कि AN को पहले लिख लूँ फिर उसके बाद इस नंबर को लिखूँ फिर थर्ड लास्ट नंबर पे ये, और इसी तरह A1 को लास्ट पे लिखूँ, तो आपको पता है कि फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है रियल नंबर्स में। तो सिमिलरली मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ SN इज इक्वल टू AN, जो कि लास्ट वाला नंबर था उसको सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद AN-D, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आ जाएगा AN-2D और प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट पे फिर हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस डी और सेकंड लास्ट, और लास्ट पे फिर दोबारा A1 एज इट इज। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो आपके पास आई है इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनको आप कर दें ऐड। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, एस एन प्लस एस एन, 2SN इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स अगर ऐड करें तो A1 प्लस AN आ जाएगा हमारे पास, A1 प्लस AN प्लस सेकेंड टू टर्म अगर हम देखें तो D से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी रह जाएगा A1 प्लस AN। थर्ड टर्म देखें 2D माइनस 2D से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी रह जाएगा A1 प्लस AN। सेम इसी तरह कंटिन्यू करते करते लास्ट में देखें तो D से फिर कैंसिल, A1 प्लस AN और लास्ट टर्म ये भी दोनों ऐड होके हमारे पास आंसर आ जाएगा A1 प्लस AN। अब राइट हैंड साइड पे ये जो टर्म है जो A1 प्लस AN है, ये कितनी मरतबा ऐड हो रहा है, जितनी ये टर्म्स हैं, यानी कि ये n टर्म्स थी। तो फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू SN इज इक्वल टू n इंटू A1 प्लस AN। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब मैं 2 को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो मेरे पास SN का फॉर्मूला आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू A1 प्लस AN। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है ये किसका है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी अरिथमेटिक सीरीज। किसी भी अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। और बाज़ जगह पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता होती AN, तो इसी सीक्वेंस से इसी फार्मूले से हम एक और फार्मूला भी ड्राइव करते हैं।
n/2 a1 एज इट इज, और ये जो an है क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस n-1 इंटू डी, और an का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू n/2। फिर आप यहाँ पे देखें तो a1 प्लस a1 किसके इक्वल आ जाएगा 2a1, और बाकी प्लस n-1 इंटू डी एज इट इज। ये हमारे पास है सेकेंड फार्मूला अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स का सम फाइंड करने का। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर और देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए हेडिंग दी हुई है, कहता है फाइंड सम ऑफ ईच सीरीज। आपको कहता है कि जो सीरीज आपको गिवन दी हुई है उनका सम फाइंड करें। अब ये जो आपको सीरीज दी हुई है, क्या सबसे पहले तो ये देखना कि क्या ये अरिथमेटिक है। अगर ये अरिथमेटिक है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टू टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देखें तो 3 आता है, और नेक्स्ट टू टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देखें तो वो भी 3 आता है। तो सेम इसी तरह कोई सी दो टर्म्स का अगर आप डिफरेंस देख लें तो वो 3 है। तो यहाँ से पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि ये जो डिफरेंस है ये 3 है, और a1 फर्स्ट टर्म वो क्या है, वो है हमारे पास 4। और उसके बाद ये कितनी टर्म्स हैं, तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टर्म्स, तो ये 8 टर्म्स हैं, और जो हमारे पास a8 टर्म है वो है इक्वल टू 25। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है सम ऑफ 8 टर्म्स, यानी कि S8 फाइंड करना है। फॉर्मूला में यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, Sn किसके इक्वल होता है n/2 a1 प्लस an, वो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। S8 अगर है तो n की जगह 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/2 a1 प्लस a8, और मुझे वैल्यूज पता है 8/2 4, 2 1 2 2 4 8, a1 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस a8 वो हमारे पास है 25, और इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में अगर आप देखें तो आंसर क्या आता है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 116। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, a1 फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, an लास्ट टर्म दी हुई है 200, और n भी दिया हुआ है 100। हमें फॉर्मूला पता है Sn का किसके इक्वल होता है n/2 a1 प्लस an। तीनों वैल्यूज पता है तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। Sn किसके इक्वल है 100 के, तो ये आ जाएगा S100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 a1 यानी कि 2 प्लस an है 200, और इस पूरी वैल्यू को इकट्ठा कैलकुलेटर में देख लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10100। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, a1 दिया हुआ है 5, an लास्ट टर्म वो भी दी हुई है 100, और n नंबर ऑफ टर्म्स 200। अगेन Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n कितना है 200, तो यह आ जाएगा S200 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 a1 यानी कि 5 प्लस an यानी कि 100। इस पूरी वैल्यू को भी अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो आंसर आता है 10500, 10500, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें डाटा थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 4, n दिया हुआ है 15, और d दिया हुआ है 3। अब ये क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं दी, जब लास्ट टर्म नहीं दी तो हम फार्मूला भी वो वाला यूज़ नहीं करेंगे जिसमें लास्ट टर्म हो। तो इस केस में फार्मूला कौन सा है वो लिख लेते हैं। फार्मूला का होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास n दिया हुआ है 15 विच इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू a1 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस n-1 यानी कि 14 इंटू डी का मतलब 3, और इस पूरी वैल्यू को भी कैलकुलेटर में लिखते हैं इकट्ठा, तो आंसर आता है हमारे पास 375। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, a1 दिया हुआ है आपको 50, n दिया हुआ है 200, और अगेन d दिया हुआ है -4। तो यहाँ पे भी जो Sn का फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास S200 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a1, a1 मीन्स 50 प्लस n-1, n है 200, तो यह आ जाएगा 199 इंटू -4। इस पूरी वैल्यू को भी इकट्ठा कैलकुलेटर में लिख लेते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ -3 प्लस -7 प्लस -11 एंड प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में 8 10 10th टर्म तक हमने इन सब का सम फाइंड करना है। यानी कि एक बात क्लियर होगी कि हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने S10 फाइंड करना है। अच्छा, डेटा क्या क्या गिवन है, A1 दिया हुआ है -3, डी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास डी का आंसर आ जाएगा -4। और A10 फाइंड कर भी लें तब भी ठीक, ना भी फाइंड करें तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि n कितना है। तो n सम ऑफ 10 टर्म्स था, तो इसीलिए n 10 है। देखते हैं फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास S10 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10/2 2 इंटू A1 यानी कि -3 प्लस n-1 यानी कि 9 और इंटू डी यानी कि -4। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -210, और यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें दिया हुआ है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस अप टू सो ऑन फॉर n इज इक्वल टू 12। यानी कि यहाँ पे जो आपने सम फाइंड करना है वो कितनी टर्म्स का है, वो 12 टर्म्स का है। डेटा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। A1 दिया हुआ है 9 और डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 11 माइनस 9 2 दिया हुआ है, और n दे दिया है 12। तो मैं फिर सबसे पहले तो फार्मूला लिखते हैं SN। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, और डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा S12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस 1 11 इंटू डी, डी का मतलब 2। इस तमाम वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, जिसमें वो कहता है फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सम फाइंड करें फ्रॉम 2 टू 100, 2 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सब का आपने सम फाइंड करना है। तो मैं उन सब को नाम दे देता हूँ, उनके सम को एस का, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू सो ऑन एंड प्लस लास्ट टर्म हमारे पास होगी 100। अब हमें कुछ चीज़ें पता हैं, जैसे हमें पता है कि A1 2 है, हमें ये भी पता है कि डिफरेंस 2 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि n कितने हैं, यानी कि ये कितनी टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो अब हमें अगर ये किसी तरह पता चल जाए कि ये जो 100 वाली टर्म है ये कौन सी टर्म है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये इसमें n कितने हैं। तो अब हमें किसी तरह ये पता करना है कि ये जो टर्म है 100, ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि हमने कैसे फाइंड करना है। हम लेट करेंगे कि an इज इक्वल टू 100 है, और an का फॉर्मूला यूज करेंगे A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। A1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 100। 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा हमारे पास 2 इंटू n-1, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 2 यानी कि ये आ जाएगा 98। अब जो n-1 के साथ 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को ले जाते हैं दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n-1, दूसरी तरफ आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, और 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, यह भी आपको पता है। 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49, और अब ये -1 इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यूं मेरे पास जो n का आंसर है वो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 यानी कि 50। और n का आंसर आ गया, तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि हमने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है S50, सम ऑफ 50 टर्म्स। तो अब फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली S50 का। तो जो हमारे पास s है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस an। A1 कितना है, फर्स्ट टर्म 2, और an यानी कि लास्ट टर्म 200, और इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 255 एंड 0, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जिसमें वो कहता है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99। तो अब यहाँ पे s ले लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 99, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 99। और सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह किया था, A1 पता है 1 है, D भी पता है 2 है, सिर्फ ये नहीं पता कि n कितना है। तो
क्या करेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है 99 इसको लेट कर लेंगे ए एन के इक्वल, तो यहाँ से एन का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू 99। ए एन का फॉर्मूला A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन इज इक्वल टू 99। A1 की वैल्यू पता है 1 प्लस एन माइनस वन और डी भी पता है 2 है, इज इक्वल टू 99। इस वन को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 इंटू एन माइनस वन और दूसरी तरफ आ जाएगा 99 माइनस वन। फिर इस 2 को भी दे ले जाते हैं दूसरी साइड पे, यहाँ पे रह जाएगा n माइनस वन और यहाँ पे रह जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2। और यूं जो लास्ट में -1 है इसको भी जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 49 प्लस 1, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 50। अगेन पता चल गया कि कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। तो s किसके इक्वल हो जाएगा, 50 टर्म्स का सम 50/2 a1 प्लस an, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। और इस पूरी टर्म को अगर हम कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2500। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहते हैं फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के तमाम मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है बिटवीन 14 एंड 523, लेकिन सिर्फ उन टर्म्स का जो 14 और 523 के दरमियान में। तो ऐसी तमाम टर्म्स का सम कैसे फाइंड करें, तो उन तमाम टर्म्स का जो सम है, तो हम काम करेंगे उन तमाम टर्म्स का जो सम है ना उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। तो 14 और 523 के दरमियान ही होनी चाहिए वो तमाम टर्म्स। तो वो कौन कौन सी होंगी, देखें 14 डिवाइड नहीं होता 4 से, 15 भी नहीं होता तो 16 होता है। 16 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 20 है, 20 के बाद नेक्स्ट टर्म 24 है, सेम इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अब 523 ये डिवाइड नहीं होता 4 से, 522 भी डिवाइड नहीं होता, 521 भी नहीं होता। और तो इस तरफ से अगर हम देखें तो लास्ट टर्म 520 है जो उससे डिवाइड होती है। तो अब ये सीरीज हमने सम फाइंड करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, A1 16 है, D भी हमें पता है 4 है, सिर्फ एक चीज़ नहीं पता वो है N। वो कैसे पता चलेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें 520 को AN के इक्वल पुट करना है। AN इज इक्वल टू 520, फिर AN की जगह उसकी वैल्यू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 520। फिर A1 की वैल्यू हमें पता है 16 प्लस n माइनस वन, डी की जगह 4 इज इक्वल टू 520। फिर ये जो 16 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n माइनस वन इंटू 4, दूसरी तरफ आ जाएगा 520 माइनस 16, यानी कि 504। फिर जो n माइनस वन के साथ 4 है इसको भी दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आ जाएगा 126। लास्ट में n का आंसर क्या आ जाएगा 126 प्लस 1, यानी कि 127। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि s का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, n/2 a1 प्लस ए एन। सबकी वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। n कितना है 127/2 एज इट इज। a1 क्या है 16 प्लस an, ये है हमारे पास 520। और इसको कैलकुलेटर में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3403 एंड 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जो हेडिंग दी हुई है वो कहता है कि फाइंड एस एन फॉर ईच सीक्वेंस। एस एन आपने फाइंड करना है और कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, जैसे सब यहाँ पे एस एन के लिए A1 दिया है, AN दिया है और N दिया है, और ये तीन चीज़ें हमें एस एन के लिए चाहिए होती हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं n/2 A1 प्लस AN, वैल्यूज पुट कर देते हैं। n का मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A1 यानी कि 3 और AN माइनस 38, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 38। इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -140, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन सेम डाटा दिया हुआ है, हमें A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और N दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, एस एन इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा 21/2। A1 का मतलब 85 प्लस AN यानी कि 25। तमाम को कैलकुलेटर में लिखते हैं इकट्ठा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1155। बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 भी, A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और N दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं एस एन किसके इक्वल होता है n/2 A1 प्लस AN, वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 9/2 34 प्लस 2, और इस तमाम को कैलकुलेटर में लिखते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 162। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डाटा थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन फाइंड एस एन ही करना है। तो सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे के लिए जो यूज होगा n/2 प्लस n माइनस वन इंटू डी। और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा n हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू A1 है हमारे पास 5 प्लस n-1 यानी कि 13 माइनस 1 12 इंटू डी का मतलब हमारे पास है 1/2। इन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 104। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 सेम तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और A1 दिया हुआ है 91, डी दिया हुआ है -4 और AN दिया हुआ है 15। तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे n/2 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। और n कितना दिया हुआ है और यहाँ पे n नहीं गिवन। तो जब n नहीं गिवन तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले n फाइंड करना पड़ेगा। अब n कैसे फाइंड करें, तो an की वैल्यू गिवन दी हुई है, यानी कि an इज इक्वल टू 15 और an का फॉर्मूला यूज करते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 15 एज इट इज। A1 की वैल्यू हमें पता है 91 प्लस n-1 डी हमें पता है -4 एंड इज इक्वल टू 15 एज इट इज। 91 को ले जाते हैं दूसरी साइड ताकि दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाए। तो यहाँ पे रह जाएगा -4 इंटू n-1 इज इक्वल टू 15 माइनस 91। अब देखते हैं 15 माइनस 91 किसके इक्वल होता है, -76। फिर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड ले आएंगे तो यहाँ से n-1 का आंसर आ जाएगा -76 ओवर -4 यानी कि 19। और यहाँ से -1 को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो मेरे पास जो n का आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n इज इक्वल टू 20। और जैसे ही मेरे पास n की वैल्यू आ गई अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एस एन का। तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं किसके इक्वल होता है n/2 A1 प्लस AN। वैल्यू पुट कर देते हैं, n हमारे पास आया 20 तो यह आ जाएगा 20/2 A1 आपको दिया हुआ है 91 प्लस AN वो भी आपको दिया हुआ है 15। इन तमाम वैल्यूज को भी लिखते हैं कैलकुलेटर पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1060। क्वेश्चन नंबर 16 में डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, हमसे SN पूछा हुआ है, लेकिन इशू यह है कि यहाँ पे A1 नहीं दिया हुआ। तो अब A1 फाइंड करने के लिए अभी हम AN की हेल्प लेते हैं। AN किसके इक्वल है 27, तो यहाँ से AN की जगह उसका फॉर्मूला पुट करते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 27। A1 नहीं पता तो एज इट इज आ जाएगा। चलिए n-1 n कितना है 9 तो 9-1 8 और इंटू डी भी हमें पता है -4 विच इज इक्वल टू 27। यह आ जाएगा हमारे पास A1 माइनस 32 इज इक्वल टू 27 और A1 आ जाएगा हमारे पास 27 प्लस 32 यानी कि 59। और जैसे ही हमारे पास A1 आ गया हम SN का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि इक्वल होता है हमारे पास n/2 A1 प्लस AN। वैल्यूज पुट कर देते हैं, n हमें गिवन दिया हुआ है 9 तो यह आ जाएगा 9/2 A1 हमने अभी फाइंड किया 59 प्लस AN क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था 27। इन तमाम को लिखते हैं कैलकुलेटर में और आंसर देखते हैं क्या आता है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 387 और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास सेम उसी मेथड पे होंगे जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है उससे आगे थोड़े से क्वेश्चंस चेंज हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं जिसमें वो कहता है फाइंड 3 टर्म्स A1 A2 A3 फाइंड करना है। A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और SN दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें SN और AN दोनों के फॉर्मूले यूज करने हैं और किसी तरह D और N फाइंड करना है। जैसे ये दो टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास हम कोई भी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN दिया हुआ है हमें 876। SN किसके इक्वल होता है n/2 A1 प्लस AN इज इक्वल टू 876। 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n और A1 है 7 प्लस AN है हमारे पास 139। तो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा 876 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू 7 प्लस 139 ये इक्वल हो जाएगा 146। और इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1752। 146 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड ले जाते हैं ताकि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1752 डिवाइडेड बाई 146।
यानी कि n का आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। अब एक और चाहिए d, और d फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी an की। तो अब मैं an की वैल्यू लिखता हूँ, an इज इक्वल टू 139। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 139। a1 दिया हुआ है 7 प्लस n भी अभी हमने फाइंड किया 12, तो 12 माइनस वन 11 इंटू डी इज इक्वल टू 139। 7 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 11d इज इक्वल टू 139 माइनस 7, जो कि आ जाएगा हमारे पास 132। और अब 11 को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि डी का आंसर भी आ गया हमारे पास 12। अब यही दो चीज़ें चाहिए थी। अब हम a1 पता है तो a2 फाइंड करते हैं। a2 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस डी। a1 कितने 7 और डी कितने 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 12 यानी कि 19। और फिर उसके बाद a3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस 2d, यानी कि 7 प्लस 2 इंटू 12, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 31। और यूँ हमारी जो पहली तीन टर्म्स हैं वो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 21 में भी हमें सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे n दिया हुआ है, a1 नहीं दिया हुआ, लेकिन करना वही है, पहली तीन टर्म्स ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो एस एन को लिखेंगे कि ये इक्वल है हमारे पास 378। एस एन इक्वल होता है n ओवर 2 a1 प्लस ए एन, ये आ जाएगा हमारे पास 378। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n का आंसर पता है हमें 14 इंटू a1 नहीं पता, प्लस ए एन ये भी पता है 53, और इक्वल टू 378 मल्टीप्लाई होगा जब 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 756। फिर 14 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे रह जाएगा a1 प्लस 53, दूसरी तरफ आ जाएगा 756 डिवाइडेड बाई 14। तो अगर हम 756 को डिवाइड करें 14 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। और अब 53 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो a1 का आंसर आ जाएगा 54 माइनस 53, यानी कि 1। फर्स्ट टर्म आ गई डायरेक्टली। अब लेते हैं an किसके इक्वल है 53। an का फॉर्मूला हमें पता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 53। a1 अभी हमने फाइंड किया 1, प्लस n हमें पता है गिवन दिया हुआ है 14, तो 14 माइनस वन 13 इंटू डी इज इक्वल टू 53। 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 13d इज इक्वल टू 53 माइनस वन यानी कि 52, और यहाँ से d आ जाएगा हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 13 यानी कि 4। जैसे ही d आ गया मैं लिखूंगा a2 किसके इक्वल होता है a1 प्लस डी। a1 पता है 1 और d भी पता है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। और देन a3 लिखेंगे हम a1 प्लस 2d, जो कि आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सेम डाटा जो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है वही दिया हुआ था, जो दिया हुआ था वही दिया हुआ है। जैसे वहाँ पे स्टार्ट किया था वही इसी तरह यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, एस एन से स्टार्ट करते हैं। एस एन दिया हुआ है 1716। एस एन का फॉर्मूला होता है एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन इक्वल टू 1716। 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा एन इंटू ए वन पता है हमें 6 प्लस ए एन 306 और इक्वल टू 1716। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3432। इसकी जगह लिख लेते हैं 3432। एन के साथ जो नंबर है वो बन जाएगा अब 312। 312 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3432 डिवाइडेड बाई 312। इसको भी लिखते हैं कि 3432 डिवाइडेड बाई 312, तो ये लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एन का आंसर जो कि आ रहा है 11। जैसे ही एन आ गया ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन किसके इक्वल है 306, वैल्यू पुट कर देंगे a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 306। a1 पता है 6 प्लस n भी पता है 11, 11 माइनस वन 10, 10d इज इक्वल टू 306। 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 10d इज इक्वल टू 306 माइनस 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 300। और अब 10 को जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 30, और डी भी आ गया। तो अब लिखते हैं फॉर्मूला A2 का, किसके इक्वल होता है A1 प्लस डी। A1 कितना है 6 प्लस डी कितना है 30, तो 6 प्लस 30 आंसर आ जाएगा 36। देन लिखेंगे A3 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस 2D, 6 प्लस 2 इंटू 30, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 66।
और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन रह गए, वो चारों के चारों वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब उन पे आते हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है अ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड हैज 14 मार्चेस इन द फर्स्ट रो, 16 इन द सेकंड रो, 18 इन द थर्ड रो। यानी कि वो एक आपको सीक्वेंस दे रहा है। कहता है कि एक मार्चिंग बैंड है और उसके जो फर्स्ट रो में आपको 14 बैंड्स मार्चेस नजर आ रहे हैं, और सेकंड में हमारे पास 16 है, फिर उसके बाद 18 है, और ये चलते रहते हैं कब तक, 25 रोज तक। यानी कि यहाँ पे एन दिया हुआ है आपको 25। हाउ मेनी मार्चेज इन द लास्ट रो, आपसे पूछा हुआ है कि लास्ट रो में कितने मार्चेज हैं, यानी कि ए एन किसके इक्वल है। हाउ मेनी मार्चेज आर देयर ऑल टुगेदर के, और ये बताना है कि ओवरऑल कितने मार्चर्स हैं, यानी कि एस एन जो है वो किसके इक्वल है। अच्छा, अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एस एन फाइंड करना है और ए एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए एन किसके इक्वल होगा। ए एन इक्वल होगा हमारे पास ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए वन पता है 14 प्लस एन भी पता है 25, तो 25 माइनस वन 24, और डी डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस 2 का है। इन पूरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 62। यानी कि जो लास्ट रो है उसमें कितने मार्चर्स हैं, उसमें 62 मार्चर्स हैं हमारे पास। अब हमने ये बताना है कि ओवरऑल कितने हैं, यानी कि एस एन का भी फॉर्मूला हमें पता है, एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, और एन हमें गिवन दिया हुआ है 25 ओवर टू ए वन यानी कि 14, और प्लस ए एन अभी हमने फाइंड किया 62। इन सबको भी लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 950। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 24 में कहता है हाउ मेनी पोल्स will be in a pile of telephone poles if there are 50 in the first layer, 49 in second, and so on until there are 6 in the last layer। आप सबसे पहले को क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखें, वो कहता है कि हमने ना टेलीफोन्स के कुछ पोल्स को यूं रखा हुआ है लाइन बाय लाइन करके, और इस तरह से रखा हुआ है कि इसकी जो बॉटम पे लेयर है उसमें कितने हैं हमारे पास पोल्स हैं, उसमें 50 है। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब जो सेकंड लेयर है वो उसी के ऊपर है, यानी कि अब ये जो सेकंड लेयर है उसमें जो पोल्स हैं वो उससे एक कम है, यानी कि 49 है। और इसी तरह ये चलता जा रहा है पैटर्न, और लास्ट रो जो है हमारे पास उसमें कितने हैं, 6 पोल्स हैं। आपको कहता है कि बताएं ओवरऑल उसमें कितने पोल्स गिवन है। तो अब सबसे पहले तो स्टेटमेंट से अपने एक्सट्रैक्ट करते हैं कि डाटा क्या दिया हुआ है। ए वन फर्स्ट पे कितने हैं 50, फिर उसके बाद ए टू यानी कि 49, फिर ए थ्री हमारे पास आ जाएगा 48, और इसी तरह चलते चलते ए एन यानी कि लास्ट में हमारे पास 6 आ जाएंगे। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है तो कि टोटल पोल्स कितने हैं, यानी कि एस एन क्या है। अच्छा, अब एस एन के लिए हमें चाहिए एन जो कि नहीं पता, तो ए एन से हम एन पहले फाइंड करेंगे। कैसे, ए एन इज इक्वल टू 6, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6। ए वन है हमारे पास 50 प्लस एन माइनस वन नहीं पता इंटू डी, डी का मतलब डिफरेंस माइनस वन इज इक्वल टू 6। 50 को दूसरी साइड ले जाते हैं, यहाँ पे रह जाएगा माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू 6 माइनस 50 यानी कि माइनस 44। माइनस और माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 44, और n का आंसर आ गया हमारे पास 45। जैसे ही n की वैल्यू आ गई, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एस एन का, किसके इक्वल होता है, n ओवर टू ए वन प्लस ए एन। वैल्यू पुट कर देते हैं, n का मतलब 45 ओवर टू ए वन यानी कि 50 प्लस ए एन यानी कि 6, और इस पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1260। सो जो टोटल पोल्स हैं वो कितने हैं, वो 1260 हैं। क्वेश्चन नंबर 25, a family saves money in an arithmetic sequence rupees 6000 in the first year। एक फैमिली जो है वो 6000 फर्स्ट ईयर में सेव करती है, और बताया हुआ कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस में सेव कर रही हैं। 70,000 सेकंड में जो वो सेव कर रही है वो 70,000 है, एंड सो ऑन, और ये सेव करती रहे कब तक, फॉर 20 ईयर्स, यानी कि फॉर n इज इक्वल टू 20। हाउ मच डू दी सेव एट ऑल, यानी कि आपने फाइंड करना है कि उन्होंने 20 सालों में कितना पैसा सेव किया है। तो S20 का फार्मूला चाहिए, तो S20 का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, S20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2। मैं लिख लेता हूँ मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यह आ जाएगा 20 ओवर टू
2 इंटू A1 यानी कि 6000 प्लस n-1 यानी कि 20-1 19 इंटू डी का मतलब पहली दो टर्म्स का डिफरेंस, तो 70-6 64,000 हमारे पास डिफरेंस आ रहा है पहली दो टर्म्स का। और इस पूरी टर्म को अगर मैं लिखूं कैलकुलेटर में तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1228 एंड टेट्रा 0। तो इतने मनी जो है वो जो फैमिली है वो सेव करेगी आफ्टर 20 ईयर्स। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें वो कहता है मिस्टर सलीम सेव्स ₹500 ऑन अक्टूबर 1 में 1 अक्टूबर को वो सेव करते हैं कितने, 500 रुपये। 2 अक्टूबर को 550 यानी कि 550, थर्ड को 600 वो करता रहता है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31, तो वो सेव करेगा 31 डेज तक और n इज इक्वल टू 31। पूछा क्या है, हाउ मच इज सेव्ड, यानी कि कितने पैसे वो सेव कर लेगा, यानी कि आपने फाइंड करना है S31। तो S31 के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ एस एन का, जो कि इक्वल है मेरे पास n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, n यानी कि 31 डेज के लिए वो सेव करेगा डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू A1 यानी कि 500 प्लस n-1 यानी कि 31 - 1 30 और इंटू डी हमें पता है डिफरेंस कितना है 50 का। और इन पूरी टर्म्स को जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38750। तो ये वो टोटल मनी है जो अक्टूबर के एंड तक उनके पास जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।